12 क्लासेस में 12 टेंस खत्म की सीरीज में ये तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट शब्द से ही पता चल रहा है कि ये टेंस अपने आप में परफेक्ट है, यानी कि पूर्ण है। यहाँ पर जो काम किया जाएगा वो कंप्लीट किया जाएगा, यानी परफेक्ट किया जाएगा। जैसे कि इससे पहले हमने जो टेंस पढ़ा था उसमें काम कंटिन्यू हो रहा था, जो वर्क हो रहा था वो जारी था, कंटिन्यू था। अब इस वाले में जो काम होगा वो परफेक्ट यानी कि पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। सही नहीं चल रहा मार्कर। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान से ही पता चलता है कि हमारा वाक्य कौन सा है, यानी कि कौन सा टेंस है। फिर उसी के हिसाब से हम नियम लगाते हैं कि किस नियम से क्या हेल्पिंग वर्ब लगेंगी और मेन वर्ब का कैसा रूप लगेगा या फिर आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं। ये शब्द तुम्हें वाक्य के अंत में मिल जाए, जो कि तुम यहाँ देख सकते हो, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, वो ऐसे शब्द मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे इसको बनाएंगे कैसे, नियम क्या है इसका। एक वचनकर्ता के साथ हैज व वचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब यानी कि मुख्य काम, जो काम होगा, जैसे खाने का काम हो रहा है तो खाने की मीनिंग ईट, ईट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है, और एक वचन होने पर हैज, बहुवचन होने पर हैव। तो देखो सबसे पहले हम वाक्य बना लेते हैं। तो इसमें वाक्य कैसे बनेंगे। वह कमरा साफ कर चुकी है। तो सबसे पहले हम वह की लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फॉर्मूला सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। तो वह के लिए फीमेल है तो क्या आएगा, सी। एक वचन है तो इसमें हम हैज लगा देंगे, सी हैज। हैव बहुवचन के साथ आता है, हैज लगा लिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म साफ करना की होती है क्लीन, CLEAN, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है इसकी क्लीन्ड, कमरे के लिए रूम। लो ये बन गया। मैं खाना खा चुका हूँ। तो प्रेजेंट में मैं बहुवचन में आता है तो आई हैव। खाना खाने के लिए वर्ब के लिए ईट एट, ईटन होता है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, और भोजन के लिए, खाने के लिए फूड। तुम पत्र लिख चुके हो। तो तुम के लिए यू बहुवचन है तो लगेगा हैव। लिखने की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रॉट, रिटन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटन। अ लेटर, आर्टिकल के लिए अ लगाया है यहाँ पर। वह खाना पका चुका है। ही एक वचन है तो हैज, पकाने की कुक, थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड। वे कार खरीद चुके हैं। तो वे के लिए दे बहुवचन है तो हैव, खरीदने की होती है बाय, BU बाय, लेकिन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वॉट, BOUGHT। दे हैव वॉट कार, आर्टिकल भी लगा सकते हो। हम गाय बेच चुके हैं। तो ये वाला तुम्हें बना के बताना है, मैं लास्ट बना के बता रहा हूँ, सेकंड लास्ट तुम्हें बनाना है। लास्ट में मोनू के लिए मोनू, और नाम कोई होता है, एक नाम होता है तो एक वचन है तो मोनू हैज। पीने के लिए पानी पी रहा तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक वाटर। इसके बाद हमारे आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव काफ़ी सरल है, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देते हैं, तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वह कमरा साफ नहीं कर चुकी है। तो इसमें हैज के बाद क्या लग जाएगा, नोट। तो सी हैज
नॉट क्लीन्ड रूम। साफ साफ दिख रहा होगा, वैसे मैं सेपरेट बिल्कुल अलग अलग लिख रहा हूँ। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। आई हैव नॉट ईटन फूड। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, तो यू हैव नॉट रिटन लेटर। आर्टिकल का यूज कर सकते हो। वह खाना नहीं पका चुका है, तो ही एक वचन है तो हैज नॉट कुक्ड फूड। सही नहीं चल रहा मार्कर। वे कार नहीं खरीद चुके हैं, तो दे हैव नॉट बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म वॉट, कार। हम गाय नहीं बेच चुके हैं, वी हैव नॉट। पर ये तो तुम्हें बनाना था ना, चलो मैं बना देता हूँ। वी हैव नॉट सोल्ड काउ। चलो अब इसको तुम बना के बताना है, इसका नेगेटिव तुम बना के बताओगे। वही बनाना था तुम्हें, लेकिन वो गलती से बन गया मेरे से। चलो कोई बात नहीं है। क्या वह कमरा साफ कर चुकी है। क्या शुरू में आ गया, क्या शुरू में आ जाता है किसी भी वाक्य में, तो उस वाक्य को पहले पहचानो कि ये वाक्य कौन सा है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं बस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ये रही हेल्पिंग वर्ब। हैज को आगे करके लिखेंगे, तो इसमें हैज सब्जेक्ट सी। यदि इसके बाद नोट दिया रहता, यानी कि नेगेटिव होता, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते, लेकिन इसमें अब नहीं लगेगा। क्लीन्ड रूम। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो हैव आई ईटन फूड। क्या तुम पत्र लिख चुके हो, तो तुम के लिए यू के साथ क्या आएगा, हैव। तो हैव हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, सब्जेक्ट लिखा यू। हैव यू लिखने के लिए दो बार लिखा है, तो इसको एक बार इरेज कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा रिटर्न लेटर। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या वह खाना पका चुका है, तो हैज ही कुक्ड फूड। समझ में तो आ रहे होंगे कि हमने हेल्पिंग वर्ब हैज आगे लेके आए, वह के लिए ही लिखा, मेन वर्ब कुक लिखा, थर्ड फॉर्म लिखी कुक्ड, और ऑब्जेक्ट लिखा फूड। फॉर्मूले लिखे हैं। क्या वे कार खरीद चुके हैं, तो बे के साथ क्या आएगा, हैव, क्योंकि बहुवचन है। हैव बे के लिए दे, खरीदने के लिए वॉट, कार का कार। क्या हम गाय बेच चुके हैं, तो हम के लिए बी, लेकिन हैव क्या आ जाएगा आगे, हेल्पिंग वर्ब हैव बी। लेकिन ये दोनों तुम्हें ही बनाने हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये दोनों सेंटेंस तुम्हें बनाने हैं, कमेंट में बना के बताओ। कमेंट में तुम हिंदी भले ही मत लिखो, मैं समझ जाऊंगा, तुम बस इंग्लिश लिख दो उसमें। वह क्या साफ कर चुकी है, क्या शब्द बीच में आ गया। जब तुम्हारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाते हैं, तब हम ऐसा नहीं करते कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख के काम खत्म कर दें। ऐसा ना करके हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, यानी कि उसका मीनिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या बीच में आ गया है, तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, क्या की, यानी कि वॉट। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। एक वचन है तो क्या हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हैज।
व्हाट हैज सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी। व्हाट हैज सी क्लीन्ड, वह क्या साफ कर चुकी है। मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूं, तो क्योंकि क्या होती है, वाई। बहुवचन है तो क्या आएगा, हैव, आई। अब मैंने क्या बताया था कि अगर इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद यानी आई के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। वाई हैव आई नॉट ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या लिख चुके हो, तो क्या के लिए, व्हाट। तुम बहुवचन में आता है तो हैव यू रिटन, क्वेश्चन मार्क। वह कैसा खाना पका चुकी है, तो कैसा के लिए क्या लिखते हैं हम, इस कैसा के लिए हाउ। वह एक वचन है तो क्या आएगा, पका चुकी है, एक वचन है तो हैज। फीमेल है तो सी, पका चुकी है। हाउ हैज सी कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। ये 3 सेंटेंस तुम्हें बनाने हैं, तो इसमें क्यों के लिए वाई लगा लेना और हेल्प उसकी में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, क्योंकि नेगेटिव भी है, और इसमें व्हाट, ये भी व्हाट, आराम से कर पाओगे। और आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा, गला ख़राब है इसलिए, लेकिन आगे की वीडियो में और भी मज़ा आएगा। तो ये पढ़ते रहिए, और इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तुम्हारे सिंस और फॉर के रूल्स भी रहेंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, और उसमें सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं, तो एक बार में हम 4 नहीं पढ़ पाएंगे। ओनली एक बार में हम अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, उसमें फिर इसको इरेज करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव और डुअल इंटरोगेटिव, एक साथ में नहीं आ पाएगा। तो उसमें एक बार इरेज करके वीडियो एक ही डलेगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक ही वीडियो में हो जाएंगे। और